बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय। 5वां अध्याय श्लोक नंबर 29 आप लोग व्याख्या सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इन 4 अध्यायों में भगवान ने ज्ञान का साधन, भक्ति का साधन विशेष व्याख्या की। ये कह लो कि भक्ति के साधन को बताया है भगवान ने इन अध्यायों में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो अंत में ये श्लोक जो है 29वां, अब यहाँ भगवान बता नहीं रहे हैं बल्कि घोट करके पिला रहे हैं। बताए तो समझ में आए ना आए, कोई चल पाए कि नहीं चल पाएगी, लेकिन अब मैं चलाऊंगा पकड़ के। ये श्लोक है। अब तक के श्लोक में जो भक्ति की व्याख्या की, कर्म योग की व्याख्या की, वो तो बताया है, और इस श्लोक में तो भगवान चला रहे हैं, पावर दे रहे हैं। चल, तरीका है वो भक्ति जो अब तक तुमको बताई है, जो तुमको कठिन लग रही है, ये तरीका अपना ले। कठिन नहीं लगी, आराम से चलोगे। और जो मैंने बताया जिन शब्दों को लेकर के, वैसा तुम अगर चलने में असमर्थ हो, ऐसा नहीं चल पाओगे, चिंता मत कर, मैं तुमको घोट करके पिला रहा हूँ ये भक्ति की बूटी। इस श्लोक में तुम में वो पावर आ जाएगी अपने आप ही। तुम निष्कामी नहीं बन पा रहे हो, निस्वार्थी नहीं बन पा रहे हो, कर्म फल की इच्छा ही मन में बार बार हो रही है। कर्म में आ सकती है, व्यक्ति में आ सकती है, वस्तु में आ सकती है, परिस्थितियों में आ सकती है। ममता रहित नहीं हो पा रहे हो, ममता रहित होकर भक्ति नहीं कर पा रहे हो, आसक्ति रहित होकर भक्ति नहीं कर पा रहे हो, फल इच्छा का त्याग नहीं कर पा रहे हो, त्याग किए बिना भक्ति नहीं कर पा रहे हो। यदि ये सब कुछ तुम नहीं कर पा रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुमसे करवा लूँगा। बस तुम ये 3 बातें मान जाओ, मैं तुमको निष्काम बना दूंगा। तो क्रोधी है, मैं तेरा क्रोध का हरण कर लूँगा। तू लोभी है, मैं तेरे लोभ को समाप्त कर दूंगा। तू एक कदम भी यदि चल नहीं पा रहा है, मैं तुमको उंगली पकड़ के चलाऊंगा। 3 बातें मान जाओ, तुम्हारे भीतर वो पावर भर दूंगा, तू मेरे समान हो जाएगा। ना मैं कर्म फले प्रिया, तू बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, मेरे समान हो जाएगा। ज्ञातो अमाम शांति मृच्छति, तो मुझको प्राप्त कर जाएगा। ये 3 बातें मान लो। तो मैंने तैयार, वो तो था कि नमक, मिर्च, चावल, हल्दी, ये सब कुछ दिया मैंने अलग अलग, और तू खुद बना और खुद खा। लेकिन ये तो मैं बना बनाया माल दे रहा हूँ, खा ले बस आँख बंद करके। जैसा तू बनना चाह रहा है और तू बन नहीं पा रहा, देखना तू वैसे ही बन जाएगा। ये 3 बातों को तुम जान लो, और जानना इतना आसान है क्योंकि मैं जना रहा हूँ कि जान ले बस 3 बातें, और विश्वास कर ले मेरी इस बात पर। मैं कौन हूं? भगवान कहते मैं भोक्तारम यज्ञ तपसम। जब तू ये जान जाएगा, देखना तू अपने आप ही सबकी सेवा करने लग जाएगा। तुम्हें जो लोगों के अवगुण दिखते तो घृणा करता था, निंदा करता, देख अब तू कर नहीं पाएगा। जिस निंदा को छोड़ नहीं पा रहा था, मुझको मान लो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, निंदा अपने आप ही छूट जाएगी। अरे ये भी तो मेरे ठाकुर जी हैं, इसको सताऊंगा तो मेरे ठाकुर जी सताएंगे मेरे ठाकुर जी को कष्ट होगा, इसको खुशी दूंगा। पहले मैं सोचता है बेकार आदमी से बात नहीं करना, नहीं अब तो लगता नहीं बेकार नहीं है, इसको भी नमस्कार करूंगा, मेरे ठाकुर जी के पास पहुंचेगा। इसको भी प्यार से बोलूंगा, मेरा सदव्यवहार मेरे ठाकुर जी के पास उनको संतुष्ट करेगा। देखो बद्ध के विचार सारे ये बात मानती भोक्तारम यज्ञ तपसा, और निश्चिंत हो जाएंगे। क्यों? सर्वलोक महेश्वरम, अशांति समाप्त, क्योंकि माम शांति मृच्छति, इसलिए अशांति समाप्त। सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण मेरा अपना है, उसके चरणों में मैं समर्पित हुआ हूं, मैं उनका शरणागत हूं। इतने सर्वसमर्थ की शरण में मैं आ गया हूं, अब कोई चिंता नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने, अरे इंद्र से डरे क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र मूसलाधार बारिश बरसा रहा है, ब्रज को छोड़ूंगा नहीं, डरना स्वाभाविक है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गिरिराज गोवर्धन उठा के, डोंट वरी, आ मेरी शरण। और गीता में अंत में भगवान ने ये तो कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य,
माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको तुम्हारे समस्त पापों से दूर कर दूंगा, पाप होने नहीं दूंगा, किए हुए समाप्त कर दूंगा, आगे होने नहीं दूंगा। तू मेरा हो। तू तैरना नहीं जानता, नाविक कहता है तू तैरना नहीं जानता, नदी पार कैसे करेगा? चिंता मत कर, तू मेरी नौका की शरण, मेरी शरण में आ, मैं पहुंचाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। बस किराया भी लोगे? हाँ किराया तो चाहिए। क्या? दिल दे। मैया वेशित चेतसाम, अपने चित्त को, अपने दिल को मुझको दो। मन मना भाव मये मन आधत स्व मई बुद्धि में निवेशिया। मेरा किराया है दिल। दिल का मतलब प्यार, चाहत। तू मुझसे प्यार कर, मुझको चाह, बस यही किराया है। सब काम मैं करूँ। अब तू मुझको कैसे चाहेगा? 3 बातें जान ले, तू मुझको चाहने लग जाएगा। 3 बातें तो जान ले, तो मुझको चाहने लग जाएगा। 2 बातों की व्याख्या हो चुकी है, आज तीसरी बात की व्याख्या कौन सी? कि मैं तुमको चाहता हूं, इस बात को तू जान ले। सुहृद का मतलब मैं तुम्हारा सुहृद हूं, तुमसे प्यार करता हूं। अब देखिए यही बात राम जी क्या कहते हैं रामायण में? सब मम प्रिय। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरी संतान है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता स्नातना। ये मेरा स्नातन अंश, तो मेरा है। भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रः। ये आत्मा कौन है? उस अमृत रूपी परमात्मा की संतान है। अब बताइए, ऐसे इतने बड़े मालिक की हम संतान है, ऐसा यदि हम जान गए, इस बात को मान गए, और फिर इतना नहीं कि हम संतान हैं। अब संतान तो अपने माता पिता की है, यदि वो हमसे प्यार न करें तो किस काम के माँ बाप? लेकिन भगवान कहते तू आत्मा है, शरीर नहीं, तू मेरी संतान है और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। और इंसान को तो सबसे अधिक मनुजु मोय भाई, तो मुझको सबसे अधिक प्यारा है। मनुष्य को कहते हैं भगवान। क्यों प्यारा है? क्योंकि मेरे प्यार का उत्तर तू ही दे सकता, तुम में इतनी योग्यता है। मनुष्य को कहते हैं भगवान कि तुम में इतनी योग्यता है, मैंने तुमको प्रेम, मुझसे तू प्यार कर सकते, अधिकार तुमको दे दिया। जानवर मुझसे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि माम ज्ञात्वा, वो मुझको नहीं जान सकते, उनके पास समझ नहीं। लेकिन तुमको मैंने मानव बना करके और फिर गीता के द्वारा जना रहा हूँ अपने बारे में। तू मुझसे प्यार कर सकता है, तेरे भीतर मैंने अपने प्यार के संस्कार दे रखे हैं, और तू मेरी बात जानेगा, समझेगा, ऐसा दिमाग भी मैंने दे रखा है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। मनुष्य मुझको सबसे प्यारा लगता है। तो बोलो हम मनुष्य हैं कि नहीं हैं? तो भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते कि नहीं करते? इस बात को क्यों नहीं मान लेते? अच्छा, जो हमसे प्यार करेगा हमारा बुरा कर सकता है। अच्छा, उसमें भी भगवान केवल प्यार ही नहीं, क्योंकि कोई हमसे प्यार करे, मान लो कुत्ता प्यार करे हमसे, क्या करेगा? चाटेगा, अच्छा अच्छी छी रेबीज के कीटाणु और भर देगा अंदर और पागल कर देगा। इसका मतलब कोई प्यार करने वाला इतने से काम नहीं चलेगा, साथ में वो प्यार के साथ में वो अच्छा भी हो। अच्छा, कोई अच्छा है, अच्छा तो है, लेकिन है वो साधारण इंसान, तो उसके प्रेम के चक्कर में पड़ गए तो होगा क्या? उद्धार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये प्रेमी कौन है? स्वयं परमात्मा प्रेम कर रहे हैं। अच्छा, कोई अच्छा भी है, हमसे प्यार भी करता है, लेकिन और हम गरीब हैं, लेकिन वो दयालु नहीं है। प्यार तो कर देगा, आलिंगन चुंबन कर लेगा, प्यार कर लेगा, लेकिन दयालु नहीं, कंजूस है, और फूटी कोड़ी भी हमको देने को तैयार नहीं। हम गरीबी में मरे जा रहे हैं। अपने अभी 56 भोग खाता, मैं नमक की रोटी खाता हूँ, और देखो मेरी तरफ ध्यान नहीं। प्यार पूरा करता है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं। मतलब दयालु नहीं, कंजूस है। तो भगवान कहते हैं मैं कंजूस नहीं, बड़ा दयालु हूँ, बड़ा कृपालु सुहृद हूँ। अच्छा, दूसरी बात, प्यार करने वाले भी यदि हम उनसे प्यार करेंगे तभी प्यार करेंगे, स्वार्थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं निष्काम प्यार करता हूँ, भेद रहित प्यार करता हूँ, बिना कामना के। अच्छा, यदि कोई भूखा प्यार करेगा हमसे
धन का भूखा, अन्न का भूखा, वस्तु का भूखा, भूखा यदि हमसे प्यार करेगा तो हमको यूज करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं कभी तुमको यूज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि सर्वलोक महेश्वर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। केवल क्या? एकमात्र प्रेम, प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वलोक महेश्वर है, ये है ना, सर्वलोक महेश्वर मतलब सबका मालिक हूं, मुझको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है ऐसी, माने जो मुझको चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी नहीं, सब कुछ मेरी है। मेरे पास किसी वस्तु का अभाव नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ, चार पदार्थ भरा भंडार हो, ओ भंडारे भरे पड़े। बल्कि मैं तो दाता हूं, सबको देता रहता हूं कर्मों के अनुसार, खत्म नहीं होता सुख मेरे यहाँ, इतना कुछ है मेरे यहाँ। लेकिन मैं रजा पूजा पूरा हूं, उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं, एक ही कामना, प्यार की, प्रेमी की प्रेमी कामना, और कोई कामना। ऐसा प्रेम दुनिया में कोई करेगा? भगवान कहते हैं मैं तुमसे तुम्हारा परम सुहृद हूं और बिना स्वार्थ के प्रेम करता हूं और दयालु हूं, कृपालु हूं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि कहीं कहीं से लगता तो है नहीं, हम दुखी हैं, परेशान है, ये है, लगता ना ऐसा। कैसा भगवान दयालु कृपालु? हम तो दुख उठा रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, माया में पड़े, 84 के चक्कर में पड़े, करोड़ों सालों से पड़े। वो कैसा दयालु, कैसा कृपालु? इसका उत्तर है कि ये ना कहो कैसा दयालु, कैसा कृपालु, शिकायत अपनी कर, कैसा मैं नालायक हूँ। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं जानता, भगवान से प्यार नहीं करता, ये अपन कमी निकालना उनकी कमी क्यों निकाल रहा? भगवान कहते हैं सारे गुण मेरे में हैं, जो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, अपने पास बुला लूंगा, खूब आनंद अनंत काल के लिए, मेरी तरफ से सब कुछ ओके, टाटा। लेकिन तुम्हारी तरफ से टाटा, तुम उसे पीठ दिए, मैं पूरा तैयार हूं, तुमसे बहुत प्यार करता, बस तैयारी तुम्हारी तरफ से। अब देखिए बिहारी जी वृंदावन में खड़े हैं, बैठे हैं क्या? क्यों खड़े? बैठ जाओ। भगवान से पूछा आप खड़े क्यों रहते हैं, बैठ भी जाओ। भगवान ने कहा कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर में आए तो खड़ा होने में स्वागत करता है ना, खड़ा होकर, खड़ा होने में देरी ना हो, तो मैं पहले से स्वागत के लिए खड़ा। और काम छोड़कर, बंसी बजाना छोड़ करके, नीचे रखी बंसी, हाथ खाली, काम छोड़कर खड़ा, स्वागत। देरी किसकी तरफ से? और जगन्नाथ भगवान तो गजब के, आगे हाथ ऐसे किए, प्यार करने के लिए, आलिंगन करने के लिए। और विठ्ठल भगवान तो कमर पे हाथ रखे कि चंद्रभागा नदी के उस पार से आने वाले लोगों घबराओ मत, इतना ही पानी है, बस आ जाओ यार, देरी क्यों कर रहे हो, डूबोगे नहीं, डूबने नहीं दूंगा, आ जाओ, इतना ही पानी है, बस कमर तक, डूबोगे नहीं, आ जाओ। सब मंदिरों में भगवान खड़े, इंतजार कर रहे, खड़े होकर व्यक्ति इंतजार कर रहे, बाट जो रहे। तो सर्वभूतानां सुहृदम, भगवान कहते मैं सबका हेतु रहित प्रेमी हूँ, बिना स्वार्थ के प्रेमी, मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान सर्वसमर्थशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, दयालु कृपालु हैं। इसके बाद भी हम उनकी दया से वंचित, हम उनकी कृपा से वंचित, तो उनकी तरफ से वंचित नहीं। ये कमी हमारी तरफ से है। भगवान अवतार क्यों लेंगे? उनको क्या गर्ज पड़ी? जब उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपना घर छोड़ के क्यों आएंगे यहाँ? जो बिना शस्त्र के चुटकी बजाते सारी सृष्टि समाप्त कर दें। भृगुटी विलास सृष्टि ला हुई, तो धनुष्यबाण चक्र क्यों उठा रखा है? सिर्फ भक्तों को दिखाने का। देख लो, चिंता न करना, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र, डोंट वरी, किसी से कोई भय नहीं, हमको दिखाने के लिए। वो तो बिना सुदर्शन चक्र के भी सबका काम कर देंगे। भगवान कहते बिना आंखों की भी मैं देख लेता हूँ, फिर मैंने सुंदर सुंदर आंखें बना रखी। किस लिए बना रखी? कि तू मुझको देख, मैं तुझको। ये प्यार ऐसे होगा। मैं तो बिना मुख के भी बोल लेता हूँ, लेकिन तभी मुख है किस लिए? जिससे कि तुमको मैं सुंदर लगूं, तुम मुझसे प्यार करे। मैं सुंदर सज धज के, मैं तो नंगा भी सुंदर हूँ मैं श्रृंगार क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि तुम्हारे मन में श्रृंगार बस है, तो तेरे जैसा बन के मैं आ जाता हूँ। लो जी, मैं तो सारे काम बिना शरीर के कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी शरीर धारण करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करने के लिए शरीर धारण किया।
इतना मैं प्यार का भूखा हूँ, इतना मैं हर जीव से प्यार करता हूँ, देरी क्यों कर रहे हो? कई लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। गलत बात, कोई देरी नहीं है हमारी तरफ से देरी। भगवान श्री कृष्ण तैयार बैठे कि दुशासन आ रहा है द्रौपदी के अंतःपुर में, और वो केस खींचेगा और घसीटेगा। उसकी हिम्मत। आगे थाली रखी भोजन की। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ प्रभु, आरोग्य नहीं रहे? अरे द्रौपदी कभी भी पुकार सकती है, जाना पड़ेगा। पूरी बात बताई। फिर आप जाते क्यों नहीं? क्यों जाऊं? जब वो बुला नहीं रही, जब पुकारी नहीं रही, मेरी याद ही नहीं कर रही है, अब कैसे जबरदस्ती? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखो आ गया, द्वारका से देख रहा, बिना आंखों के देख लेते हैं। आ गया भगवान व्याकुल, भगवान के माथे पे पसीना छूट गया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु इतने व्याकुल हो रहे हैं, जाओ ना। आंखों देख हाल सुना रहे हैं रुक्मिणी को, नहीं जा रहे। ये मेरा स्वभाव है, जब तक कोई मुझसे आशा नहीं रखे कैसे आशा पूरी करूं? मुझको पुकारेगा नहीं कैसे जाऊं? मुझको जानेगा नहीं, मानेगा नहीं, कैसे जाऊं? जबरदस्ती जाऊं। अब देखो केस पकड़े खींच रहा है। रुक्मिणी भी व्याकुल हुई, सुन रही भगवान के मुख से। भगवान खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा प्रभु जाइए, आपकी बहन है, मुंह बोली बहन, आप इतना उससे प्यार करते हैं, आप जाइए ना। कि नहीं, ये मेरा स्वभाव है, जब तक वो नहीं पुकारेगी। मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है। भगवान ने फेंट कस ली, बांध लिया, उड़ के तुरंत 1 सेकंड में पहुंचना है, तैयारी कर ली। लेकिन द्रौपदी पुकार ली, घसीटते सभा में ले गए। भगवान व्याकुल है, ये पुकारे और मैं जाऊं। कहता ये कैसा सुहृदपन है, हमारी बहन हमको नहीं पुकारी, उसकी इज्जत पे बनाई, तो हमको पता चल गया, हम जाएंगे नहीं वहां। तो जाना चाहिए भगवान को, बिना बताए पहुंच जाता। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थे भजाम्य हम। दर्पण तो तैयार है, कभी भी कोई आए अपनी शक्ल देख करके मेकअप कर ले, दर्पण तैयार है। लेकिन उसके सामने कोई आए तभी तो वो काम करेगा अपना, आए तो सही कोई सामने। तो भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है, क्या करूं? जब तक नहीं कोई मुझको पुकारेगा। जानने का तो मैं पूरी वर्ल्ड को, पूरी सृष्टि को जानता हूं, कहां पर किसके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, जानता तो मैं सबको, लेकिन नहीं जाऊंगा। नंद बाबा का पांव पकड़ लिया अजगर ने, नहीं गए ठाकुर जी, जब तक नंद बाबा ने नहीं पुकारा तो पहुंच गए। हाथी जूझता रहा, नहीं गए, और जब पुकारा तो पहुंच गए। द्रौपदी जूझती रही, नहीं गए, जब पुकारा तो पहुंच गए। तो भगवान कहते मेरा स्वभाव है, और ये स्वभाव अच्छा है। का बिना बुलाए जाइए ना, अपना आदर खोइए। ये भगवान का स्वभाव है कि मुझसे जो जैसा आशा रखता है, मुझको पुकारता है, मुझसे जो जैसा चाहता मैं वैसा ही करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, जैसा कोई चाहेगा। और अच्छे व्यक्ति का यही स्वभाव होता है कि जैसा सामने वाला उससे अपेक्षा रखता है वो उसकी पूरी कर देता है। लेकिन ये अपेक्षा नहीं रख रही भगवान की। क्यों? कि मुझको जरूरत नहीं कृष्ण की याद करने की। अरे मेरे पति हैं, 5 पति हैं, और दुशासन से कह रही है जैसे तुमने मेरे बाल पकड़े ना, ऐसी घसीटता हुआ मेरे पतियों के सामने तू ले जा, तब तुमको पता चलेगा, तब मैं देखूंगी तेरे भुजाओं में कितना बल है। तू अबला के ऊपर बल चला रहा है, तू जरा मेरे पतियों के सामने ऐसी ले जा मुझको, इसी स्थिति में। अगर तू अपने बाप कहे तो, अगर तू अपने आप को बलि समझता है ना, ऐसी मुझको ले चले मेरे पतियों के सामने। क्यों कहा था? कि पता है कि जब ऐसी स्थिति में मेरा पति मुझको, मेरे 5 पति देखेंगे तो भीम तो ऐसी गदा मारेंगे कि वहीं पताल में पहुंचा देंगे इसको। दुशासन ने कैसे ले जाऊंगा, घसीटते ले गए, सामने पटक दिया। और द्रौपदी देखने लगी 5 पतियों को, 5 पतियों के सिर झुक के। भीम कुछ उठने भी लगा, युधिष्ठिर ने रोक दिया, नहीं, इस समय हम दास हैं, हार चुके हैं जीवन में अपने आप को, हम दुर्योधन के दास हो चुके हैं। तो दास का धर्म है, अब हमारा दास का धर्म है, इसलिए दास धर्म को स्वीकार करो। कुछ नहीं बोल। अब भगवान श्री कृष्ण तैयार, क्रोध कर गए, छोड़ूंगा नहीं। कहते जाओ ना, अब व्याकुल इतने हो रहे हैं कि नहीं पुकारी, शायद अब पुकारेगी, क्योंकि 5 पतियों के सर झुक गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए, अब तो पुकारेगी, क्योंकि अब मेरे सिवा उसका अब कोई
उसकी जो गलत फहमी थी कि 5 पति मेरा साथ देंगे, उसकी गलत फहमी दूर होगी, अब तो मुझको पुकारेगी। भगवान थोड़ा सा चेहरे पे रौनक से आई, खुशी सी आई कि अब मेरी बारी, बस अब मुझको पुकारेगी। लेकिन उसी समय धृतराष्ट्र के सामने गई, मेरी लाज बचाओ। सभा में धृतराष्ट्र तो गद्दी बैठे थे, भगवान फिर हद तेरी की निराश होकर बैठ गए। लेकिन धृतराष्ट्र आंखों का भी अंधा, अंदर का भी अंधा था। वो पुकार, नहीं तो अंधे जो होता सुन के तो देख लेते हैं ना, सुन के तो उनको पता चल जाता स्थिति के बारे में, लेकिन वो अंदर का भी अंधा था, इसलिए सुनकर भी वो परिस्थिति को नहीं संभाल पाया। द्रौपदी निराश हो गई। द्रौपदी निराश हुई तो भगवान को थोड़ा आशा बंध गई, अब मुझको पुकारेगी। तो फिर भीष्म पितामह के सामने, वहां से भी निराश हो गई। द्रोणाचार्य जी के सामने, कभी कृपाचार्य जी के सामने। विकर्ण बीच में बोला, दुर्योधन ने झटके बिठा दे, बैठ नीचे। और भीष्म पितामह ने बोला थोड़ा, लेकिन दुर्योधन आगे से बोल पड़ा, तो किसी की नहीं चली। विदुर जी बोले तो उनकी भी चलने नहीं दी। एक एक करके सबके सामने जा रही, भगवान व्याकुल हो रहे हैं। जब एक जगह से निराशा होती है द्रौपदी को, तो भगवान के चेहरे पे मुस्कान छा जाती है, अब मेरी बारी, अब मुझको पुकारेगी। लेकिन जब सब जगह से हार गई, सभा में कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसको अपना मानती थी वो, अब कोई नहीं रहा, सब बेगाने हो गए। अब तो कोई रहा ही नहीं, अब तो किसी को पुकारेगी नहीं, भगवान खुश, अब मेरी बारी। और रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न ठाकुर जी के चेहरे पे मुस्कान देकर अब पुकारेगी। लेकिन फिर ठाकुर जी बैठ गए, आगे थाली भोजन के नहीं खा रहे हैं। क्या हुआ, अब किसको पुकारेगा? किसी को नहीं। अब वो कहती है, देखो मैं क्षत्राणी, मैं भी साधारण दिव्य जन्म हूं, यज्ञ वेदी से प्रकट हुई हूं, मैं पतिव्रता हूं, मैं तुमको श्राप दे डालूंगी, और मैं अपनी रक्षा स्वयं जानता हूं। अगर सब सभासद बैठे, कोई भी सब अगर नपुंसक हो गए हैं, मर्दानगी इनकी समाप्त हो गया, सब चूड़ियां पहन के बैठ गए, तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। अब तो जरा चीर मेरा खींच के दिखा। अपनी छाती को अपने हाथों से ढकने लगी, दांतों को नीचे पल्ला दबा लिया, अपनी इज्जत को ढकने लगी। भगवान निराश हो गए, अब भी मुझको नहीं पुकार रही। और जब उसने एक हमारा झटका, छाती से आंचल नीचे खिसक गया। अब द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरा नहीं। उसी समय हाथ खड़े कर लिए। यही है कंप्लीट सरेंडर भगवान के। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया। तू मेरा सुहृद है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझको अपनी बहन कहता है, मुझको बहन कह के बुलाता है, तू मुझको सखी कह के बुलाता है। आज तेरी बहन की लाज लूट रही है, तुम कहाँ हो? भगवान ने कहा, तेरे पास हूँ, आ गया। अब किसी की हिम्मत, कोई मेरी बहन का बाल भी बांका कर दे। चीर बन के लिपट पड़े अपनी बहन से, एक सेकंड नहीं लगाया। द्रौपदी ने हे गो कहा, कह न सकी वो बिंद, आरक्षा पहले करी, ऐसे हैं गोविंद। तो भगवान सर्व सुहृद हैं, सबके प्रेमी प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? तो ये उदाहरण दिया, जीव ही है जो भगवान से प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार जब होगा दोनों तरफ से होगा। अकेला व्यक्ति कितना भी प्यार कर ले, नहीं हो सकता जब तक दोनों तरफ ना हो। तो यहाँ जीव है जो उधर झांकता नहीं भगवान की तरफ, दुनिया से आशा रखते हैं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं मैं तो सुहृद हूं, सर्वलोक महेश्वर हूं, सबका प्यार मैं ही पाता हूं, मुझसे ही प्यार करते हैं सब लोग। किसी से भी कोई प्यार करता कर मुझसे ही रहा, वो किसी की भी कोई सेवा करता कर मेरी ही रहा, लेकिन वो मन से नहीं मानता इस बात को। माँ बाप की सेवा करता, मन से सोता मैं माँ बाप की कर रहा हूँ, जबकि हो मेरी रही है सेवा, नहीं मानता मेरी, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा ध्यान ही नहीं रखता। किसी को भी कोई सेवा किसी की भी करे, अच्छे बुरे क्यों, मेरी ही हो रही है, लेकिन वो मन से नहीं मानता। क्योंकि प्यार क्रिया का नाम नहीं, प्यार एक भाव का नाम है। बस वो भावना जोड़ ले, इस सच्चाई को जान जाए कि मैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांति मृच्छति। उसी समय उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इतना मान ले बस। और सबसे ऊंची से में जो बात है वह सुहृद सर्वभूतानाम, सचमुच में भगवान सबसे प्यार करते हैं।
देखिए जो आतंकवादी हत्यारे हैं कितनी हत्या करते हैं, ये श्लोक कहता है भगवान उनसे भी प्यार करते हैं। अरे भगवान उन आतंकवादियों से प्यार न करते तो उनको श्वास लेने के लिए हवा मिलती, खाने के लिए रोटी मिलती? अब भी वो जी रहे हैं ना, क्यों जी रहे हैं? सबसे भगवान प्यार करते। फिर काफी नर क्यों भेजते हैं उनको? अगर भगवान प्यार करते हैं उन आतंकवादियों से, तो उनको नर क्यों, पापियों को भेजते हैं? का नरक भेजना भी तो उनका प्यार है, क्योंकि पाप इतने कर लिए इन्होंने, इन पापों को काटने के लिए इसको करोड़ों जन्म लगेंगे, तो क्यों ना मैं नरक भेज करके ऐसा शरीर दूंगा, यातना दे ऐसा शरीर दूंगा जो ज़्यादा पापों को जल्दी भोग लें, बड़े बड़े दुख दे करके, और कष्ट भी कम होने दूंगा, क्योंकि शरीर ऐसा पावरफुल होगा दुख झेलने वाला, तो जल्दी से दुख मिटे, इनके पाप कटे भोगने से, और जल्दी से इनको इंसान का जन्म मिल जाए, और फिर सत्संग मिले, मुझसे प्यार करने लग जाए। तो नरक भी भगवान का एक कृपामय विधान है। देखो यहाँ सरकार ने, गवर्नमेंट ने बना रखे ना नरक, जेल जिसको बोलते हैं। जेल किस लिए बनाई है? लोगों को दुख देने के लिए नहीं, ये व्यक्ति पाप ना करे और किसी को दुख ना दे और स्वयं सुधर जाए, उसके भले के लिए उसको जेल में डाल रखा है। माँ बच्चे को पीटती है, वो भी माँ का प्यार है। किस लिए पीट रही है? ये डर के मारे सुधर जाए, अच्छा बन जाए, सुखी हो जाए। तो माँ बच्चे को पीट रही है उसको सुखी करने के लिए, प्यार वो भी माँ का प्यार है। माँ बच्चे को डांट रही है, वो भी माँ का प्यार है। इसी प्रकार चाहे हमको कितने भी कष्ट क्यों ना परमात्मा दे रहे हैं, हमारे कर्म के अनुसार विश्वास कीजिए, वो उनका प्यार है। इस बात को जान लो। कितना भी दुख कष्ट संकट हमारे जीवन पे क्यों ना हो, चाहे हमको फांसी का हुक्म हो गया, हमारा कोई कसूर भी नहीं है, कोई दोष नहीं, निर्दोष फंस गए और फांसी लग रहे हैं, विश्वास की जो फांसी भी मेरे प्रभु का प्यार है। न जाने किस कर्म की सजा भगवान दे रहे हैं। सजा का मतलब पाप काट रहे हैं। मृत्यु दंड देकर पवित्र हो जाओगे, क्योंकि मृत्यु दंड मिला, वो पाप कट गया, और आत्मा तो मरेगी नहीं, दोबारा से फिर इंसान का शरीर मिल जाएगा जल्दी। विश्वास कीजिए, यदि हम निर्दोष भी सताए जा रहे हैं, भगवान की वो भी प्यार है। और एक बात और बताएं, यदि हम सचमुच में ऐसा मानने लग जाएंगे तो फिर भगवान कर्मों का, क्योंकि कर्मों के अनुसार कष्ट मिल रहा है, वो कर्मों का विधान ही पलट देंगे, सचमुच में सुख देने लग जाएंगे, दुखी नहीं होने देंगे। मीरा के यहाँ विष का प्याला भी आएगा, उसको भी अमृत बना देंगे, कांटों के सैया भी फूलों की बना देंगे। यदि हम ये बात जान जाए कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है इस समय मेरे प्रभु का विधान है, मंगलमय विधान, मेरे भले के लिए हो रहे हैं, क्योंकि वो सुहृद सर्वभूतानाम, वो सबके सुहृद हैं, निष्काम प्रेमी हैं, हेतु रहित दयालु हैं। ऐसे मेरे प्रभु मुझसे भी प्यार ही कर रहे हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, तब भी मेरे ऊपर कलंक लग गया, घबराओ मत, मेरे प्रभु ने लगाया है मेरे भले के लिए। न जाने किस किस जन्म के कौन कौन से भगवान पाप हमारे धो रहे हैं निंदा करा करके, वो मेरा प्यार, मेरे प्रभु का प्यार है। ऐसा मान के देखो, सारी सृष्टि तुम्हारी पूजा करने लग जाएगी, सबका पूजक वो बना देंगे तुमको, सबके पूज्य हो जाओगे। तो आप विश्वास कीजिए, इस बात को मान लीजिए कि सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान मेरे सुहृद है, भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे प्रभु का प्यार है, मेरे भले के लिए हो रहा है। माँ बाप मर गए बचपन में, भले के लिए, बच्चे मर गए भले के लिए, घर में आग लग गई भले के लिए, सब को भला करते रहो, देखो अंत में पता चलेगा। जानते ना कथा गिरवर की, माँ बाप मर गए, 1 महीने में दोनों की मृत्यु होगी। थोड़े दिनों के बाद उनका एक ही बेटा था उदा, वो मगरमच्छ खा गया, उसको ले गया मगरमच्छ। पति पत्नी रह गए, अकाल पड़ेगा, घर भी छूट गया। एक रात पेड़ के नीचे सो रहे थे, पत्नी को सर्प डस गया, लोजी हो गई, रह गया अकेले गिरवर। पत्नी गोरी भी गई, सर्प ने डस लिया, बेटे को मगरमच्छ ले गया, माँ बाप को काल वैसे ले गया। अभी कुछ समय पहले हरा भरा परिवार, गृहस्थी बहुत बढ़िया सुखदायी थी, और दिन रात प्रभु का भजन करते थे, और आज क्या स्थिति आ गई। लेकिन इस स्थिति के बाद भी गिरवर कहते हैं प्रभु ने जो किया मेरे भले के लिए किया, ये विश्वास था उसका। अंत में उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, और भगवान श्री कृष्ण ने गिरवर को बता दिया तुम्हारा बेटा भी जीवित है, तुम्हारी पत्नी भी जीवित है। लो जी, पत्नी को भी जीवित, बेटे को भी। कैसे? वो मगरमच्छ ले तो गया था तुम्हारे बेटे को, और तुम्हारी पत्नी भाग करके आ गई घर, तुम्हारे पास पुकार लगाई, लेकिन पीछे हुआ क्या? उस मगरमच्छ पे दूसरे मगरमच्छ ने हमला किया। वहाँ राजा के संतान नहीं थी, वो मगरमच्छ से बेटा छूट गया उदा,
और लगा तैरने, तो राजा ने पकड़ लिया, नौका में एक घर ले आया, उसकी वो स्मृति भूल गया अपनी चोट लगने से, और वो अपना धीरे धीरे उसको होश आया, लेकिन पुरानी स्मृति यादाश्त भूल गया, अपना बेटा बनाया, वो बन गया उदयराज, राजकुमार बन गया। और पत्नी सांप ने काटा, बेहोश हुई थी, बेहोश का हो सकता मरी गई हो, लेकिन भगवान ने जीवित कर दिया। कैसे कि उसको पानी में फेंक दिया, क्योंकि जिसको सर्प डस जाए उसका अग्नि संस्कार नहीं करते, जल में बहा दिया। वहाँ एक सिद्ध योगी मिल गए, रास्ते में बहती लाश देखा तो पकड़ लिया, उसमें प्राण आ गए। प्राण तो थे, बेहोश हुई थी, और अपनी कुटिया में ले आए, चेतना की उसको फल खिलाया, चेतना की कुछ अपनी कृपा की, उसके बाद उसको योगन बना दिया। और फिर कहा कि तुम्हारे पति को श्री कृष्ण के दर्शन में, तुम्हारा पुत्र तुमको मिल जाएगा, अभी समय लगेगा मिलने पे, अभी समय नहीं मिलने का, तुम्हारा पुत्र भी जीवित। अंतिम अपने कुछ समय के बाद वो उनसे मिल जाती है, अपने पुत्र से। मतलब शुरू में ही गिरवर ने ये मान के रखा कि जो भी कुछ भगवान करेंगे मेरा भला, क्योंकि सुहृद सर्वभूताना, वो मेरे परम सुहृद हैं, मेरा भला करने वाले हैं, वो कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता के मरने के बाद भी उसका विश्वास डावाडोल नहीं हुआ, और पुत्र मगरमच्छ ले गया तब भी विश्वास डावाडोल नहीं हुआ, पत्नी को सर्प काट गया विश्वास डावाडोल नहीं हुआ, घर गृहस्थी छूट गई, सब कुछ उजड़ गया, अकेला रह गया, तब भी उसने इस लोक को नहीं छोड़ा। क्या कि सुहृद सर्वभूताना, भगवान सबके सुहृद हैं, तो मेरे भी सुहृद। सुहृद का मतलब हेतु रहित प्यार करने वाले, भला करने वाले, वो भगवान, वो मेरा भला जो भी किया मेरे भले के लिए किया, ऐसा उन्होंने अंत समय तक मान के रखा। और प्रणाम, भगवान लास्ट में बताया कि तुम्हारे माता पिता को मेरी प्राप्ति हो गई, और देव गौरी को भी बाद में भगवान मिल गए, और गिरवर को भी भगवान मिल गए, उसके बेटे उदयराज को भी बाद में भगवान मिल गए, पूरा परिवार भगवत प्राप्ति, क्योंकि सबके पास एक ही मंत्र था, क्या? सुहृदम सर्वभूतानां। मतलब भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। जो भी प्रभु ने विधान रचा हमारे भले के लिए रचा है, सिर्फ इतना मान लेने से भी चित्त पवित्र होगा, और भगवान की याद चिंतन करते रहोगे, अंतिम भगवान को पा जाओगे। तो है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस प्रकार जो जान लेगा मुझको, उसको परम शांति अर्थात मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ये है श्लोक। इस प्रकार ये अंतिम श्लोक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नामः 5वां अध्याय है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।